हेलो एवरीवन। सो गाइस, आप सभी बच्चों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए जी जान लगा के पिछले 2 महीने से तैयारी करी है। हो सकता है काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कुछ पर्टिकुलर टॉपिक वीक है, किसी बच्चे का कुछ पोर्शन वीक हो गया होगा, या किसी बच्चे का कुछ पोर्शन स्ट्रांग है, किसी बच्चे को कहीं दिक्कत आ रही है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, ऐसा कोई स्टूडेंट बेटा नहीं होता जिसको, है ना किसी हाँ किसी एक चीज में भी दिक्कत ना हो। किसी को इंग्लिश के सेक्शन में दिक्कत है, किसी को जीएस में दिक्कत है, किसी को नो डाउट फिजिक्स के कुछ पोर्शन में दिक्कत होगी, किसी को नो डाउट मैथमेटिक्स के कुछ पोर्शन में दिक्कत होगी। बट अब पॉइंट ये है, आपका एग्जाम 27 तारीख को है और आज 25 दिसंबर के दिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आपको अपना एग्जाम पेपर अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, कैसे आप अपने एग्जाम के अंदर प्रोसीड करोगे। तो गाइज यहां पर देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप अपना एग्जाम देने जा रहे हो तो नो डाउट आपको ये भी पता है कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना गया हुआ है। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आपने ढंग से पढ़ाई करी है तो एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताता हूं जिसको आपको फॉलो करना है आपके एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सीधे डायरेक्ट एग्जाम अटेम्प्ट करने के बारे में बात करते हैं। एक दूसरी बात और कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मॉक टेस्ट दिए हुए हैं, और जब मॉक टेस्ट दिए उन्होंने तो वो कहीं ना कहीं किसी एक रेंज में स्टक हो चुके हैं, 80 से 85 के बीच में, 78 से 82 के बीच में, या 85 से 90 के बीच में, या कुछ बच्चे ऐसे जो 90 91 में स्टक्ड है और उनको लग रहा है अब इंप्रूव कैसे करें। मेरी इस स्ट्रेटेजी को एक बार आज फॉलो करके देखिएगा, खास करके एक मॉक टेस्ट के ऊपर शायद आपको कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और जब आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाए तो आप इसी स्ट्रेटेजी को एग्जाम में भी फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके 1 या 2 या 3 से 4 नंबर तक अपने आप आपके बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता है कि आपके एग्जाम के 60 क्वेश्चन है, जहां पर आपका जो पोर्शन है फिजिक्स मैथमेटिक्स का वो 30 क्वेश्चन का है। अब हम यहां पर एक रियलिटी के साथ ही एग्जाम देने जाएंगे, ये रियलिटी अपने दिमाग में मान के ही बैठना कि ये रियलिटी है, राइट। और 60 क्वेश्चन हमारे नॉन टेक के हमारे पास अवेलेबल हैं, जहां पर अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से तो आपके पास अलग अलग सेक्शन है, एप्टीट्यूड भी है, रीजनिंग भी है, साथ ही साथ में अगर मैं बात करूंगा तो आपके पास इंग्लिश भी है और आपके पास जनरल स्टडीज भी है। ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं। और आपके मन में एक बात और होनी चाहिए कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन मिक्सअप होके आते हैं। मिक्सअप मतलब आपके पास अगर मैं बात करूं तो एक फिजिक्स का, फिर 2 मैथ्स का, फिर एक फिजिक्स का, फिर 2 मैथ्स का, इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिलती है। अब बात आती है इसको अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है। बेस्ट तरीका गाइज ये है, नो डाउट अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर फिजिक्स और मैथमेटिक्स में ज्यादा हम किस में स्कोर कर सकते हैं, मान लीजिए जब आपने तैयारी करना चालू करी आप दोनों में एक ही लेवल पे थे, आज की डेट में आप एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचते हो कि आप फिजिक्स मैथमेटिक्स आपने दोनों पढ़ा है, नो डाउट ये सत्य है कि आप ज्यादा स्कोर मैथमेटिक्स में ही कर सकते हो कंपेरेटिव टू फिजिक्स। ये रियलिटी है, तो इस रियलिटी को तो पहले दिमाग में एब्जॉर्ब कर लें। अगर आपके फिजिक्स में 19 नंबर आ रहे हैं तो कंफर्म है आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आप 21 क्रॉस करोगे ही करोगे। अगर आप फिजिक्स में 22 ला रहे हो तो कंफर्म है आप वहां 24 लेके आओगे। राइट राइट। तो यहां पर आप देखोगे सबसे पहले तो आप मैथमेटिक्स में ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो अब मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बता रहा हूं कि आपको करना क्या है। जब आप क्वेश्चंस को गो थ्रू करोगे, मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है फिजिक्स का, ठीक है। अब आप अपने मन में ये स्ट्रेटेजी मत बनाना कि एक मैं फिजिक्स का क्वेश्चन करूंगा, फिर मुझे मैथमेटिक्स का दिख गया तो मैं उसको करूंगा, फिर मुझे 3 फिजिक्स के दिख गए, फिर मुझे 2 मैथमेटिक्स के दिख गए। इस स्ट्रेटेजी के चक्कर में आप अपने दिमाग को बहुत हद तक यूज नहीं कर पाओगे। रीजन ये है, जब आप 3D का क्वेश्चन सॉल्व करोगे मैथमेटिक्स में, अचानक से फिजिक्स में मैग्नेटिज्म आ जाएगा, फिर अचानक से देखोगे मॉडर्न फिजिक्स आ जाएगा, तो इंसान का ब्रेन प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं वहीं पर आपकी एफिशिएंसी जो है वो डाउन होने लगती है। आप मन में एक टारगेट बनाइए कि मुझे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये मन में बना लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे मिक्सअप है, लेकिन आप क्या करोगे, सबसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपका अगर मैथमेटिक्स का आपके सामने आता है, आपकी स्ट्रेटेजी बन चुकी है मुझे मैथमेटिक्स पर अटैक करना है, तो जब आप मैथमेटिक्स का क्वेश्चन कर रहे हो फिर फिजिक्स पूरा स्किप करते जाओ, सीधा मैथ्स 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 करते जाओ। हो सकता है कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपको नहीं बनता तो उस समय के लिए उसको स्किप कर दीजिए, उसके आगे बढ़ जाइए, लेकिन एक बार 30 क्वेश्चन अपने गो थ्रू कर लीजिए मैथमेटिक्स के और ट्राई करिए यहां से आप आराम से, जो पिछले बार या मैं बोलूंगा इस बार, या जो बच्चा एक अच्छे से मैथमेटिक्स पढ़ा है वो आराम से बेटा यहां से 24+ क्वेश्चन कर लेता है सही सही। ये सही वाले क्वेश्चन है, अभी तक मैंने तुक्का मारने की बात नहीं करी है, अब मैं बात करता हूं तुक्का मारने की। तो आप देखोगे 6 क्वेश्चन आपके पास ऐसे हैं जिनमें आपको तुक्का मारना है, इनको अभी रोक के रखना, इसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। नाउ सेम प्रोसीजर आपको फिजिक्स के साथ फॉलो करनी है। फिजिक्स जब आप करने लगोगे तो सीधी सी बात है, कोई ऐसा बच्चा होगा जिसका मॉडर्न फिजिक्स स्ट्रांग होगा, कोई ऐसा बच्चा होगा जिसका सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन स्ट्रांग होगा। गाइस ट्राई करना जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन यानी कि थ्योरी वाले, उनको पहले अटेम्प्ट कर लेना, क्योंकि फिजिक्स में आपको 12 से 15 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन थ्योरी देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकते कि कितना मिलेगा, लेकिन मिलेगा। थ्योरी वाले अटेम्प्ट करना, थ्योरी वाले क्वेश्चन हमेशा से फिजिक्स में आज तक आसान ही आए हैं। देन आपको जंप करना न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे। न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में ये मत घबराना कि क्वेश्चन बहुत लेंदी है, कभी कभी क्वेश्चन की लेंथ इतनी लेंदी लिखी रहती है कि लास्ट में एक फिसड्डी सा सवाल पूछा जाता है कि भाई बताओ क्या होगा।
दूसरी बात, जब भी आप क्वेश्चन को फिजिक्स का पढ़ रहे हो तो आपके मन में एक साइकोलॉजी बननी चाहिए पीछे। सपोज मान लीजिए कोई क्वेश्चन वाईडीएससी का, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का है, तो आपके मन में एक साइकोलॉजी बननी चाहिए कि फ्रिंज की विड्थ क्या होती है, ठीक है, यहां से मैक्सिमा का डिस्टेंस क्या है। गाइस उन्हीं फॉर्मूलाज पे बाय डिफॉल्टेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल लीक से अलग हो गया, मैं तो कभी सुना ही नहीं था, तो आप यकीन मानिए ऐसे 1% बच्चे भी नहीं होंगे जिन्होंने उनको सुना होगा, राइट। तो उस क्वेश्चन पे आपका रिजल्ट निर्भर नहीं करता, आपका रिजल्ट निर्भर करता है कि आप किस तरीके से चीजों को यहां पर कर रहे हो। सेम प्रोसेस आप गाइस फिजिक्स के साथ करेंगे। जब आप फिजिक्स के साथ सेम कोशिश करेंगे तो मैं आपको बोलता हूं कि फिजिक्स में बेटा वन शॉट में, फिजिक्स के अंदर वन शॉट में आप 19 से लेकर के 21 क्वेश्चन कर सकते हो। जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से फिजिक्स पढ़ी हुई है वो आराम से 21-22 तक टच करेगा, लेकिन किसी बच्चे ने अगर कुछ गलती हो गया या कुछ कुछ भूल रहा होगा तो वो 19 तक टच कर जाएगा। ये वो बच्चे हैं जो यहां तक अचीव कर लेंगे। अब आपके पास ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन ऐसे बचते हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा अप्लाई करके, यानी कि कुछ याद करके, आपको कुछ याद आ जाए तो कर सकते हो। क्लियर। कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जिनको आपको गैस करना पड़ेगा, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करेगा। लेकिन आइज अगर मैं यहाँ पे भी बात करूं तो आप आराम से यहाँ पर एक अच्छा स्कोर क्रिएट कर सकते हो। और ये अच्छा स्कोर जो है करीब करीब मैं आपको बोलूंगा, तो फिजिक्स को अटेम्प्ट करने के बाद आप ये सोच लीजिएगा, अगर आपने 22 से 23 क्वेश्चन भी कर लिए तो आप समझ जाइएगा कि राइट नाउ आपका ये स्कोर अच्छा बनने वाला है। यहां पे आके आप अपने आप को रोक लीजिएगा। अभी तक भी मैंने तुक्का लगाने की बात नहीं करी है, तुक्का लगाने की बात मैं बाद में करूंगा, राइट। अब आते हैं इसके ऊपर। आप ये इंश्योर करेंगे अपने आप से पेपर देते समय कि आपसे एप्टीट्यूड पूरा बनना चाहिए, आपसे रीजनिंग पूरी बननी चाहिए। ये आपको अपने आप से इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा जब जब सिलेक्शन हुआ है तब तब बच्चों का एप्टीट्यूड और रीजनिंग पूरा सही होना चाहिए, क्योंकि यही वो एक ऐसे दो चैप्टर सब्जेक्ट्स हैं जो आपको सबसे ज्यादा मार्क्स, यानी कि होना ही चाहिए, ये मैंडेटरी फॉर्म में आता है। कभी खुदा ना खास्ता एक आध गलत हो गया तो हो गया, तो इसके बाद आपको इसको टाइम देना बहुत जरूरी है, और इसी को टाइम देना है आपको, इन दोनों को नहीं। अब आती बात इन दोनों पोर्शन की। जनरल स्टडीज एक ऐसा पोर्शन है जहां पे मैक्सिमम बच्चा पेपर में गैस करता है, ये बात तय है, क्योंकि अगर जो पढ़ के गया उससे हार्डली 10 में से उसको 2 या 3 या 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन में गैस करता है। तो यहां पर तो मैं एक चीज ये मान के चलता हूं कि अगर आपने 3-4 क्वेश्चन भी सही कर लिए तो भाई 6 नहीं भी हुए, तुक्के भी नहीं लगे, भाड़ में जाने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3-4 नंबर आपको यहां से लेके आने हैं, बस इतना हमको पता है। देन आती है बात इंग्लिश की। इंग्लिश देखो यार, लास्ट टाइम भी अगर आप देखोगे तो इंग्लिश वाज इजी, इंग्लिश एज सच कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आपको बेसिक ग्रामर के रूल्स पता है तो आप इंग्लिश को कर सकते हो। इंग्लिश को हार्डली आपको टाइम कितना देना पड़ेगा, मुश्किल से मुझे लगता है 10 मिनट या 12 मिनट के अंदर अंदर आप पूरी इंग्लिश देख सकते हो, पूरी इंग्लिश को अटेम्प्ट कर सकते हो अपने अच्छे लेवल पे। तो इंग्लिश इंग्लिश को आपको मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरी में से पूरी सही हो जाए, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इंग्लिश फुल आउट ऑफ फुल सही कर लेते हैं, बट अगर यहाँ से भी आप थोड़ा सा कम स्कोर पर पाते हो तो ऐसा इतनी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक डिसेंसी मेंटेन करनी है यहाँ पे भी। अगर आप इस पूरे सिचुएशन को ओवरऑल देखोगे तो ये अटेम्प्ट करने का बेस्ट तरीका होता है। आपने देखा कि भाई मेरे 24 क्वेश्चन मैथमेटिक्स में सही है, मैं चुप बैठ जाऊंगा। मेरे 22 क्वेश्चन फिजिक्स में सही है, मैं चुप बैठ जाऊंगा, इसके बाद मैं कुछ बोलूंगा नहीं। एप्टीट्यूड रीजनिंग में कर लिया, जनरल स्टडीज में मैंने 3 क्वेश्चन कर लिए, मैं चुप बैठ जाऊंगा। एप्टीट्यूड रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूं, मैंने 30 नंबर का ला दिया, मैं चुप बैठ जाऊंगा। इंग्लिश की मैं बात करता हूं, मैंने 15 नंबर का ला दिया, मैं सही चुप बैठ जाऊंगा। ठीक है। अब आती है बात, करीब करीब इतना करने के बाद सटीक सटीक आप 90 प्लस क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर चुके होगे। मान लेता हूं आप इस सिचुएशन पे नहीं पहुंचते हो, मान लेता हूं कि आप इस सिचुएशन पे नहीं पहुंचे, और मान लेता हूं कि आप यहां तक पहुंच ही नहीं पाए, और आपको लगता है कि नहीं सर मैं इतना नहीं कर पाया, तो मुझे लगता है कि कम से कम आप आराम से 85 क्वेश्चन तक तो आराम से सही सही सटीक पहुंच सकते हो। सर कैसे? आप एप्टीट्यूड रीजनिंग पूरा सही करिए 30 मार्क्स से, आप इंग्लिश का 10 से 12 13 नंबर तक सही करिए, 3 यहां से सही करिए, ये आपका 30 40 और 45 मार्क्स होता है। इसके बाद आप आ जाइए फिजिक्स मैथमेटिक्स पे, तो आप देखोगे यार यहाँ से 20 क्वेश्चन भी कर लिए, यहाँ से 20 क्वेश्चन भी कर लिए, या 15 भी कर लिए, तो भी आप 85 की रेंज में आते हो। और जब आप 85 की रेंज में आते हो गाइस, तो इसके बाद अब आपका गैसिंग वाला सेंस बनता है। उसको, उस गैसिंग वाले सेंस को पहले सारे चैप्टर सारे सब्जेक्ट्स में पहले खुद से अप्लाई करने की कोशिश करो लास्ट के 20 मिनट में, जब ना लगे तब जाकर के लास्ट में गैस करने की कोशिश करना। एक फिजिक्स में गैस करने का तरीका ये बता रहा हूं, बहुत बार न्यूमेरिकल के अंदर आपको समझ में नहीं आ रहा होता करना क्या है, कुछ यूनिट कन्वर्जन करके ट्राई करने की कोशिश करना, एक आध क्वेश्चन फंस जाएगा। मैथमेटिक्स में कहीं पे देखना कहीं जीरो वाली सिचुएशन तो नहीं बन रही है, इस तरीके से ट्राई करोगे तो गैसिंग भी ठीक ठाक हो जाएगी। बट यहाँ पे गैस करना उतना इजी नहीं है, तो यहाँ पे जैसे आज तक लाइफ में गैस करते आए हो वैसे ही करना है। इस तरीके से गाइस पेपर को अटेम्प्ट करिएगा। बस इस वीडियो में मैं एक ही चीज बोलना चाहता था कि पेपर प्लीज वैसा अटेम्प्ट मत करना कि एक फिजिक्स का क्वेश्चन कर रहे हो, सेकंड मैथमेटिक्स का, थर्ड का फिजिक्स के। ऐसी चीजें जब बच्चों ने अप्लाई करी है
तो बहुत बार एग्जाम में बच्चों को टाइम भी कम पड़ गया है किसके लिए, एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए। दूसरा मैं ये बोलूंगा कि आप अपना फिजिक्स मैथमेटिक्स से ही अपना पेपर अटेम्प्ट करें, अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो उसके बाद आप अपने नॉन टेक्निकल के पोर्शन पे आए, क्योंकि नॉन टेक बाय डिफॉल्टेड इजी है, ये आपसे बनेगा ही बनेगा। आपको जो कुछ टाइम देना है वो इसी पोर्शन को देना है। तो गाइज ये स्ट्रेटेजी को बनाइए रखिए। रात्रि जगराता चल ही रहा है, जहां पे मैं आपको पूरी फिजिक्स रिवाइज करा रहा हूँ। 25 दिसंबर को भी कराऊंगा, 26 दिसंबर को भी कराऊंगा, और 27 को आपको बढ़िया तरीके से पेपर देने भेजूंगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।